दिनांक 10 दिसंबर को हमारे पास एक दरखास्त प्राप्त हुई। दीपक शक्तिनगर का उन्होंने एक दरखास्त दी थी कि उनका लड़का पीयूष 9 तारीख से घर से गायब है और वो अभी तक वापस नहीं आया, जिस संबंध में हमने 10 तारीख को देर रात इसमें 346 का 27 BNS का पर्चा दर्ज कर दिया लापता का। तो उसके बाद में पुलिस इसमें अपनी जांच इसमें इश्तिहार सोरकों का CIA गजट वगैरह जो भी को व्हाट्सएप पे और जिस तरह की फ़ोटो सर्कुलेट करते हैं ताकि गुमशुदा की तलाश की जा सके। इसी दौरान चलते चलते से इसी घटनाक्रम में 13 तारीख को हमें 12 तारीख को पता लग गया था। इसमें इस संबंध में कोई GRP जाखिल ने कोई 9 तारीख की रात को देर रात रेलवे लाइन पे किसी के कटने से दुर्घटना से एक डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में रख रखी है टोहाना के अंदर। जो उस संबंध में हमने पता किया GRP से, उनके चौकी इंचार्ज से पता किया। उन्होंने बताया कि एक रात 9 तारीख की देर रात एक डेड बॉडी हमें रेलवे ट्रैक पे मिली थी वलियाड़ा हेड के पास। तो इस संबंध में हमने जब सारी चीज़ शिनाख्त की और की तो सारी प्रक्रिया GRP द्वारा अमल में लाई गई। उन्होंने वारिसान को डेड बॉडी को मोर्चरी में दिखाया गया तो उन्होंने अपने लड़के को पहचान लिया और उसके बाद में उसकी शिनाख्त के बाद में 12 तारीख को GRP द्वारा उस जो लड़का नाबालिग लड़का था पीयूष, उसका पोस्टमार्टम नगरोटा मेडिकल कॉलेज से करवाया। उसके बाद में उन्होंने जो हमारे यहाँ जो अभियोग अंकित था उसके अंदर उन्होंने सभी पलंदाजात और जो भी जितने भी दस्तावेज मरक कार्रवाई जो हमें दिए उसमें पीयूष के फादर दीपक का दोबारा स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड हुआ, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इसमें 2 लड़के सुरेंद्र के द्वारा कौन से व्यक्ति शामिल थे उसमें? सुरेंद्र खोबड़ा प्रेमनगर और अमन रामनगर नाम के 2 लड़के हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि दोनों लड़के मेरे लड़के को साथ लेके गए और उन्होंने ही अपनी सोची समझी चाल के तहत ही उन दोनों की उसकी हत्या की है। जो इसी कड़ी में उसमें पुलिस ने तत्परता से पूरी कार्रवाई करते दोनों आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ में सारी बातें बिल्कुल खुल के सामने आई। भी इसमें किसी लड़की से सुरेंद्र खोबड़ा की दोस्ती थी और उससे पीयूष भी इंस्टाग्राम पे उसे चैट करता था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर तकरार होती थी भी बात न करने के लिए। जो पीयूष चोरी छुपे उसे इंस्टाग्राम पे बात करता था, इस बात का सुरेंद्र को पता लगा। इन्होंने इनकी तीनों की दोस्ती का पुरानी थी। इन्होंने कई बार अमन और इसने पीयूष को समझाया और इनकी बातों की नहीं बनी बात, इस बात के लिए भी इसने मैसेज करने बंद नहीं किए। तो 9 तारीख को इन्होंने उसी घटना के को पूरी सोची समझी चाल के तहत इसको घर से ले गए बहाने से, पार्टी के बहाने से। और फिर उन्होंने पहले मुड़क रोड ठेके से अपनी बियर वगैरह ली, वहाँ पी के उसके बियर पीने के बाद में बलियाड़ा हेड पे ये जो रेलवे ट्रैक है वहाँ बैठे, वहाँ इन्होंने वहाँ भी शराब पीने के बाद में इनमें जो पहले जो बात दिमाग में चल रही थी उसी दिमाग में चल रही योजना को पूरा करने के लिए तो उन्होंने आपस में सहमति से बातचीत करके अभी आज बिल्कुल सही उपयुक्त मौका है, इसी मौके के का लाभ उठाते हुए इसकी हत्या की कर सकते हैं। तो इसी घटनाक्रम में देते हैं। इनके पास अमर के पास पन्ना था काले रंग का, उसने इसने हाथ पकड़ लिए सुरेंद्र ने और अमन ने इसका गला घोट दिया और इनकी योजना पीयूष की नाश को नहर में फेंकने की ताकि सबूत के तौर पर इसको खुर्द-बुर्द किया जा सके। पर उसी समय ट्रेन का टाइम होगा, ट्रेन रेलवे ट्रैक पे आ रही थी। इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अभी रेल दुर्घटना की शक्ल दी जा सके इसलिए उसकी डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। उसी दौरान बॉडी के ऊपर से ट्रेन निकल गई, ट्रेन के टुकड़े हो गए और ट्रेन आगे जाके रुकी। लोग बाग यात्री पैसेंजर वहाँ उतरे, लोको पायलट उतरा। इसी चीज़ देखा उन्होंने, भीड़ को देखते हुए उन्होंने ट्रेन से लोग ज़्यादा उतर रहे हैं तो वहाँ से मोटरसाइकिल मोड़ की तरफ फरार हो गए और ये जो पन्ना वगैरह ले गए वो भी अपने साथ ले गई। और ये सारी बातें इन्होंने अपने जो पहले की योजना की बिल्कुल हूबहू सारा जो चार्ट इन्होंने बताया, रूट चार्ट बताया, उसी के अकॉर्डिंग अभी तक फर्दिंग साहब में सारी बातें आई हैं। ये उसके बाद में अब इनसे पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस रिमांड में जो वारदात में पन्ना यूज़ किया गया है, जहाँ पे इन्होंने उसकी हत्या की थी या जहाँ जहाँ ये पूरे रूट चार्ट पे गए हैं, जहाँ पे इन्होंने शराब पी और पी, जितना भी पूरा
सीन रिक्रिएशन करके इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सारी चीज़ों को फैक्ट को लाया जाएगा ताकि इनको अधिक से अधिक और सख्त से सख्त सज़ा उनको दिलवाई जा सकती है। इसी कड़ी में पुलिस बिल्कुल बारीकी से हर पहलू की जांच करते हुए, हर टेक्निकल प्रोसेस को अपनाते हुए, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते हुए, इन्वेस्टिगेशन को फेयर करते हुए इसमें बिल्कुल पूर्ण तरीके से इनको सज़ा हो, इसी बात की सुनिश्चितता के चलते या उसको सुनिश्चित करने के लिए इसमें इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल बाइंड अप करेगी और ताकि इनको सख्त से सज़ा हो। इन्होंने पहले ही जो वहाँ शराब पीते हैं इनके दिमाग में जो पहले की बात जो इन्होंने सोच रखी थी उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त मौका था। रेलवे ट्रैक था, सुनसान इलाका था, आसपास कोई था नहीं और ये जो घटना को अंजाम देने के लिए बिल्कुल सबसे उपयुक्त मौका और इनके पास साधन थे। इन्होंने सबसे पहले उसे परने से इसका गला घोट के उस दुर्घटना की शक्ल देने के लिए इन्होंने डेड बॉडी को उसके अंदर ट्रैक पे डाल दिया और उसी समय ट्रेन निकल गई। कितने समय से एक दूसरे लगभग हुई थी आपस में ये, क्योंकि ये दोनों बालिग हैं, ये नाबालिग है, तो ये इनके आप बाहर मिलते थे। ये एक दो बार ये अपनी कोई पार्टी पुर्टी के बहाने से एक दूसरे से बाहर भी मिलते रहे, बाहर एक दूसरे जाते भी रहे। प्रेम प्रसंग को लड़की से बातचीत करने का है, उसमें सुरेंद्र से किसी लड़की की बात होती है, इसकी भी व्हाट्सएप से उसे इंस्टाग्राम से बातचीत होती है। इन्हीं चीज़ों को लेते हुए, रंजिश को लेते हुए, इसी तकरार को लेते हुए सारी ये घटनाक्रम है और उसके पीछे ये साजिश रची गई। तो मृतक है वो शक्ति नगर का है, ये दोनों प्रेम नगर रामनगर के हैं। क्या ये दोनों इसमें 302 है, 201 है और जो भी आगे आपराधिक षड्यंत्र के साजिश के तहत जो की गई इस तरह की हत्या का षड्यंत्र करना, इस तरह की धाराओं में अभियोग दर्ज है। इसी में इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाएगी। कितने दिन का पुलिस रिमांड लिया गया? अभी तो 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया, जिसमें सभी पहलुओं पे जब बारीकी से इसमें सभी निशानदेही सभी और जो भी है वो चीज़ें की जानी और परना जो बरामद किया जाना जो इन्होंने हत्या में यूज़ किया था। गिरफ्तार कहाँ से किया है? इनको चंडीगढ़ रोड से गिरफ्तार किया गया।